अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में जॉब कैसे तलाश करें। ये वीडियो स्पेशल मेरे पाकिस्तानी, इंडियन और नेपाली भाइयों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं होता और एजुकेशन नहीं होती, उसके अलावा वो यहाँ पर आ जाते हैं विज़िट वीज़े पर। वो यहाँ आकर पछताते हैं कि हम काश ये कर लेते, वो कर लेते, ये कर लेते। तो इसी तरह की एक स्टोरी है। मुझे 4 दिन पहले 2 दोस्त मिले थे। वो मेरे भाई मुल्तान पाकिस्तान से थे और वो यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए आए हुए थे। उनका विज़िट वीज़ा 2 महीने का था और 1 महीना उनका बाकी रह गया था। तो मैंने उनसे थोड़ी स्टोरी पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने कज़न के पास इधर आए थे और कज़न ने उनको बोला था कि यहाँ पर इजीली जॉब मिल जाती है, बस आप चुप करके आओ, वीज़ा अपना विज़िट लेकर आ जाओ, आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोनों भाई जो हैं वो अपनी भैंसें वगैरह बेच के उनकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ज़रा सुनना, ये आपके लिए बहुत 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 जो है ना फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप इंशाल्लाह मेरी बातों को अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ आकर आप दुबई में मार नहीं खाएंगे जॉब तलाश करने के लिए। तो वो दोनों भाई जो हैं अपनी 2 भैंसें बेचकर ज़िम्मेदार थे, मतलब गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जो है उनकी भैंसें वगैरह और बकरियाँ वगैरह का काम करते थे। तो उन्होंने 2 अपनी भैंसें बेचकर यहाँ पर वो आए जॉब के लिए। अपने कज़न से उनकी बात हुई, उनके घर वालों की बात हुई, तो उसके कज़न ने बोला ठीक है आप इधर आ जाओ, जॉब मिल जाएगी। तो वो दोनों भाई जो हैं बेचारे तो वो दोनों भाई अपनी भैंसें वगैरह बेचकर अपना पासपोर्ट बनवाया। अपना पासपोर्ट बनवाने के बाद उनका जो है विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया। विज़िट वीज़े के अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपना जो है टिकट वगैरह करवा के वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकल के यहाँ पर उनका तकरीबन 4 लाख रुपए का दोनों का खर्चा हुआ यहाँ तक आने का, और वो अपने साथ 500-500 दरहम जो है वो दोनों भाई लेके आए। और उनके पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का था? कार मैकेनिक का एक्सपीरियंस था। तो जब वो यहाँ पर कज़न के पास पहुँचे, एयरपोर्ट पर पहुँचे, उन्होंने मुझे बताया बकौल उनके, और ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह वो भाई देखेंगे और खुश भी होंगे कि मैं दूसरों की हेल्प किस तरह करता हूँ और उनको किस तरह बताता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले आपने किस किस चीज़ की तैयारी करके आनी है, क्या क्या चीज़ साथ लेकर आनी है और क्या क्या चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये दोनों भाई जो हैं वो इधर एयरपोर्ट पे पहुँचे। उनके कज़न ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद रूम पर ले गया। अब रूम का यहाँ का जो बेड स्पेस है वो है 400 दिरहम, मिनिमम 350 से 400। वो दोनों भाई डेरा में रहते थे, उनका कज़न भी उनके साथ डेरा में ही, रूम में तकरीबन 10-12 लोग थे वो। तो आते ही पहले वो अपने साथ 500-500 दिरहम लेके आए थे। और कज़न ने जैसे उधर पाकिस्तान में हमारे दोस्त वगैरह बोलते हैं यहाँ आ जाओ, यहाँ ऐसे है वैसे है, इतनी जॉब्स हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे भाइयों यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो मेरे वीडियो, जो लोग यहाँ आकर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल मेरी बात को मानेंगे, और जो वहाँ बैठे हैं वो सोचेंगे नहीं दुबई ऐसा है। दुबई ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर आपके पास हुनर है तो दुबई में जॉब्स बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं दुबई में अगर आपके पास हुनर है। तो वो दोनों भाई, मेरे भाई आते ही पहले दिन कज़न ने उनसे 400 रेंट ले लिया। अब उनके पास पीछे बचा 100 दिरहम। ना वो अपनी सीवी लेके आए, ना वो अपनी फ़ोटो लेके आए, ना वो कोई किसी किस्म की फ़ोटो कापी नहीं लेके आए। तो उन्होंने अब अपने कज़न को 2 दिन बाद रेस्ट करने के बाद बोला कि अब हमें जॉब्स का बताओ, कहता जाके जॉब्स ढूंढो। तो वो दोनों भाई परेशान हो गए, कहते मजाक कर रहे शायद। तो फिर उन्होंने कज़न को 2-3 दिन बाद बोला कि भाई जॉब्स, वो कहता है यहाँ पर जॉब्स ढूंढनी पड़ती है। तो वो दोनों भाई निकल पड़े। साथ के लोगों से पूछा, जो रूम वाले थे, उन्होंने सब ने बताया कि भाई यहाँ पर खुद जॉब ढूंढनी पड़ती है, कोई किसी का हेल्प नहीं करता। यहाँ पर हर कोई अपने काम में बिजी होता है, 9 से 5, 9 से 6 काम में बिजी, और कौन किसी की हेल्प करेगा। तो वो दोनों भाइयों ने मतलब कि उनके पास बकाया 100 दरहम रह गया बकौल उनके, और फिर खाने का उसमें गुजारा करना था। ना उनके पास सीवी थी, ना उनके पास कुछ था, ना उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। अब वो प्रिंट करवाते तो यहाँ पर सीवी पेज जो प्रिंटेड है वो 1 दिरहम है। तो 1 दिरहम में अगर 2 दिरहम है, सॉरी 2 दिरहम में अगर हम अपनी सीवी फ़ोटो कापी कराते हैं तो हमें मिनिमम जो है तकरीबन 60-70 सीवियाँ, तो 50 करवा लें, 50 सीवियाँ जो फ़ोटो कापी करवाएंगे तो वो 100 दिरहम उसका बन जाएगा। अब ये दोनों भाई परेशान होकर रूम में लेटे रहे यही कि कहीं से हेल्प आएगी। लेकिन कज़न ने भी उनको यहाँ कर साफ मना कर दिया था कि यहाँ पर जॉब्स ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर वो दोनों भाई 10 दिन, 20 दिन, 15-25 दिन ज़ाया करने के बाद जो है जॉब्स के लिए निकले। अब उनके पास पीछे टाइम बहुत थोड़ा रह गया, क्योंकि जब जॉब के लिए 1 महीना रह जाए आपके विज़िट को, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है कि आपको वीज़ा मिल जाए, क्योंकि कम से कम टाइम यहाँ पर वीज़े का जो है वो मंथ से 1.5 मंथ लग जाता है। अब वो 1 महीने रेस्ट करने के बाद जो बाहर निकले हैं तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने ये सारी स्टोरी मुझे शारजा कॉर्निश पे बताई थी।
तो मेरे भाइयों कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने मुल्क से आ रहे हैं, आप अपने मुल्क से आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, तो सबसे पहले मेरी इन बातों को अपने माइंड में रखें कि आपने क्या क्या अपने साथ लेके आना, क्या क्या सर्च करके आना, क्या क्या आपने अपने माइंड में रखना। अपनी सीवी और यहाँ का नंबर, आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है आपका, कोई भी रिश्तेदार है, जो भी है, आपने उसको बोलना है कि एक नंबर ले ले आपका मखसूस, जो आप सीवी पर लिखवाएं। सीवी अपनी पाकिस्तान से प्रिंट करवा के आएँ, 50-60 सीवियाँ, और सीवी अच्छी प्रोफेशनल होनी चाहिए, 3 से 4 पेजेस की होनी चाहिए। आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। उसके अलावा आप जो है अपना नंबर यहाँ से यहाँ, अगर आप यहाँ पर आके बोलेंगे सब कुछ करेंगे, जैसे काफ़ी लोग, मतलब 100% लोग ऐसे ही सोचते हैं कि दुबई जाके ही करेंगे सीवी, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, तो मेरे भाइयों यहाँ पर जितना खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग मिडिल क्लास लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपनी सीवी, अपना वहाँ का नंबर, यहाँ का कज़न को, किसी को, दोस्त को बोले, नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, वहाँ पर आप अपना नंबर लिखवा कर सीवी की 50 से 60 पेजेस आप अपनी करके आएँ। उसके बाद अपनी पूरी तैयारी करें, इंग्लिश सीखें जिनको इंग्लिश नहीं आती, और यहाँ के मैप को, गूगल मैप को देखें, यहाँ की ट्रेन्स के मैप को देखें, क्या कहाँ आपने जाना, और यहाँ आकर आपने सोए नहीं रहना, यहाँ आकर आपने एक दिन रेस्ट करना है, क्योंकि विजिट वीज़ा है 2 मंथ का, और 2 मंथ बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल में जॉब मिलती है। यहाँ के जो हालात हैं जॉब्स, अगर आप बिल्कुल हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल किसी अच्छी जॉब के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप आएँ। अगर आपने आना ड्राइवर के लिए, हेल्पर के लिए, मैकेनिक के लिए, छोटी मोटी जितनी जॉब्स हैं, कारपेंटर हो गया, मजदूरी हो गई, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपने आना है, जिस भी जॉब के लिए आना है, तो आपने आते ही मतलब सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करना, दुबई मॉल नहीं घूमने चले जाना, दुबई को घूमने नहीं चले जाना, आपने आके पहले अपना फोकस करना है अपनी जॉब पर। तो एक दिन रेस्ट करके आपने निकल जाना है अपनी जॉब की तरफ से। आप सीवी आप पहले से ही आप अपनी प्रिंटेड करवा के आए होंगे, अपना ड्रेस, कोट, पैंट वो साथ लेकर आएँ और वो पहन के आप निकल जाएं। आप कंपनियां वगैरह अपने मुल्क से ही, वो मैप पर सारा गूगल मैप का सब कुछ आ जाता है, आप उधर से ही तैयारी करके आएँ। आप 10 दिन पहले भी अगर आप तैयारी करना शुरू करें कि आपने यहाँ आकर जॉब हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आप बस तैयारियों में लगे हुए हैं, ये पेन ले लें, यहाँ चले जाएंगे घूमने, वहाँ चले जाएंगे। मेरे भाई यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फिर खाने का खर्चा 300 दिरहम मिनिमम, और रेंट का, किराए का खर्चा जो है, आना जाना कहीं, अब आपने जॉब, आप रहते हैं शारजा में फॉर एग्जांपल, और आपने जाना है अलकूज में, आपका एक इंटरव्यू है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको मिनिमम 50 दिरहम चाहिए। कहाँ से लाएंगे इतना खर्चा? हम अपने साथ नहीं ला सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले आपको प्रिपेयर होकर आना है, मैप सर्च करना है, कौन सी बस जाती है, कौन सी मेट्रो जाती है, कहाँ से कैसे जाती है, कहाँ कौन सी कंपनी है, ये सब आप अपने मुल्क में ही सर्च करके एक जगह पे लिख के आए कि यहाँ मैंने जाना है। अपना एक फोकस, अपना एक माइंड बना के आए कि मैंने यहाँ जाना है और यहाँ जॉब सर्च करनी है, तो इंशाल्लाह आपको 100% जॉब मिलेगी। अब आगे ड्राइवर की जॉब, जो मेरे भाई लोग आते हैं ड्राइवर के लिए स्पेशल, या सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये है कि आपकी हाइट 6 फुट होनी लाजमी है, ज़रूरी है, बिल्कुल 6 फुट आपकी जो है 6 फुट हाइट, और आपका जिस्म जो है वो 80 kg से प्लस होना चाहिए आपका वेट। और जो ड्राइवर के लिए आते हैं, ड्राइवर के लिए ये है कि आपके पास पैसे 5 से 6 हज़ार दिरहम जो आपने कंपनी को देने हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने आना है हेल्पर के लिए, किसी मजदूरी के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपने माइंडली प्रिपेयर होके आना है, आपने वेल इंग्लिश सीख के आनी है अच्छी। और उसके अलावा मैं आपको हर वीडियो में अपनी यही बताता हूँ कि मेरे भाइयों वहीं से ही करके आओ, वहीं से सारा कुछ करके, और यहाँ पर आके आप जो है बहुत लेज़ी पड़ जाओगे। यहाँ पर आपको आपके दोस्त मिल जाएंगे, आपके कज़न बोलेंगे यहाँ चले, वहाँ नहीं। आप अपने जो जिस चीज़ के लिए आए हो, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भर के यहाँ पर अपने वालिदैन को सपोर्ट करने आप अपने आए हो, यहाँ पर अपना एक फ्यूचर बनाना है, तो आप उसी की तरफ ही फोकस करो। घूमने फिरने का जो है वो बाद में हो जाता है। आप पहले अपनी जॉब, एक दिन रेस्ट करने के फ़ौरन बाद आप निकल जाओ अपनी जॉब के लिए। सुबह 9 बजे, बल्कि नहीं, सुबह 6 बजे यहाँ से आप निकलो, अपनी जो अकोमोडेशन होगी आपकी वहाँ से निकलो, और शाम को 6 बजे वापसी हो। जो कंपनी आपने लिखी हुई है अपनी उधर से सर्च करके आए, उस कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, हर कंपनी में जाओ आप, तो इंशाल्लाह आप जॉब तलाश कर लोगे। अगर आप आए हो और आप यहाँ आकर सोए हो, आपकी सीवी नहीं है, आपका सीवी बनाने के लिए पाकिस्तान भेजी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सीवी का भी 100 दिरहम जो है बनाने का ले लेते हैं। कहाँ से लाएंगे हम लोग? आप सीवी भेजोगे, 3-4 दिन बाद सीवी आएगी, फिर आप उसको प्रिंटेड कराने के लिए रहोगे, फिर बोलोगे 20 सीवी भी प्रिंट करा लो, तो 40-50 दिरहम वो लग जाता है। फिर इस तरह जो है ना, फिर टाइम जो है वो पीछे बहुत कम रह जाता है और फिर जॉब नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, मेरा इसी वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करूं
आप लोगों को सच्ची मालूमात दूं, झूठी नहीं दूं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आ जाओ हो जाएगा, आ जाओ हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आप लोग वहाँ से प्रिपेयर होके आओगे, सब आपको पहले पता होना कि मैंने ये चीज़ की, ये जॉब लेनी है, आपको उस कंपनी का पता हो। आपको हज़ारों कंपनियाँ यहाँ पर हैं, आप उन कंपनियों के एड्रेस लिखे हुए हो, आपने यहाँ पर जाना है, इस मेट्रो से जाना है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। आप 10 दिन पहले भी, अगर आप लोग 10 दिन पहले भी अगर आप अपना सारा मैप बना लेते हो, आपने कहाँ जाना है, कैसे वो करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग कर लोगे। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं शारजा टैक्सी का ड्राइवर हूँ, और मैं यहाँ पर 2017 में भी जॉब के लिए आया था और मुझे जॉब नहीं मिली थी। मेरा 3 मंथ का उस टाइम विजिट था। मैं बहुत ज़्यादा पैदल उस टाइम मलकूज़ में, इधर मैं कार मैकेनिक भी रह चुका हूँ। मैं अपनी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी। तो मैंने उस टाइम 2017 में मैं कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं हो गया, बस मुझे दुबई का शौक़ था कि मुझे दुबई में आना है। और मैं यहाँ आकर 2-3 दिन सोया, फिर घूमा फिरा, मेरे कज़न आ गए इधर घूमने फिरने, ये वो, इन चक्करों में मेरा 1 मंथ ज़ाया हो गया। फिर जब मुझे अपनी कैरियर की, फ्यूचर की टेंशन पड़ी, तो फिर मैं जॉब के लिए जब निकला तो मेरे हाथ खाली थे, जो मेरे पास पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। फिर यही है कि मुझे मजबूरन जो है वापसी टिकट भी उधार लेकर जानी पड़ी। फिर मैं 3 साल बाद आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक एम बनाकर आया। मैंने कहा यहाँ पर जाऊँगा, दुबई टैक्सी में जाऊँगा। मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मैंने लाइसेंस भी यहाँ से लिया। मैंने फिर शारजा टैक्सी की लिस्ट बनाई, मैंने सारी कंपनियों की टैक्सी की लिस्ट बनाई। तो पहले ही मैं शारजा में, और शारजा की एक कंपनी में गया, तो मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई। मैंने वहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराया, अपना पासपोर्ट जमा कराया। मेरा 1 मंथ के बाद वीज़ा आ गया। और वीज़े के बाद ये है कि सारा सिस्टम होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, आईडी आने के बाद मेरा जो है लाइसेंस का प्रोसीजर शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 मंथ में लाइसेंस लिया। मैं आपको अपना लाइसेंस दिखाता हूँ। तो ये मेरा लाइसेंस है, ये आप देख सकते हैं। 1 महीने के अंदर ये मैंने अपना लाइसेंस लिया है, 1 महीने के अंदर। और 1 महीने के अंदर कैसे किया कि मैंने पाकिस्तान में 8 महीने गाड़ी को जो है ना, 8 महीने चलाई है, ज़्यादा नहीं चलाई, या 1 साल चलाई होगी। और मैंने करीम पे भी गाड़ी पाकिस्तान में चलाई है, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाड़ी चलाने आती थी। मैं करीम पे रह गया हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके अपना एम यही बनाया कि मैं अपना गाड़ी का सिस्टम करूँगा, गाड़ी की ड्राइवरी की। और मैंने कर लिया, क्योंकि मैं वहाँ से ही बना के आया था कि मैंने किस कंपनी में जाना और कैसे अप्लाई करना। सारा मैंने गूगल से सर्च किया, यूट्यूब से सर्च किया, लोगों की वीडियो देखी। तो फिर मुझे जाकर पता लगा यहाँ की जो लाइफ है कितनी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर लोग बोलते हैं आ जाओ हो जाएगा, आ जाओ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपनी ये वीडियो बनाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ जो मेरे लोग दोस्त गरीब हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल मखसूस सा खर्चा होता है, अपनी चीज़ें बेच कर यहाँ आते हैं और यहाँ घूम फिर के चले जाते हैं। मेरे भाइयों, अपना वक्त और पैसा ज़ाया मत करें। ये आपकी अभी जवानी की उम्र है। इंशाल्लाह अगर आप अपना एम बना के आएंगे तो अपना एम ज़रूर हासिल करेंगे। आप अगर आएंगे इधर घूमने फिरने सोने के लिए, तो फिर आपके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।